जिगर 24 से जुड़ चुके हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय की बेहद ही दुखद समाचार कठुआ जिला में हुए मिलिटेंट अटैक को लेकर सामने आ रही है, जिसमें हमने अपने 5 जवानों को खो दिया। 5 जवान शहीद हो गए। 5 जवानों की जो है वो शहादत हो चुकी है और 5 जवान जो कि घायल बताए जा रहे हैं। बेहद ही दुखद समाचार है जिस प्रकार से कल कठुआ जिला में मिलिटेंट अटैक हुआ और जिस प्रकार से आपको बता दें कि आर्मी की कॉन्वाई पर जो है वो आतंकियों के द्वारा हमला किया गया। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कठुआ जिला के मचेड़ी की बात करें तो वहां पर आर्मी की कॉन्वाई पर जो है वो हमला किया गया। मिलिटेंट घात लगाकर जो है वो वहां पर बैठे हुए थे और सबसे पहले आर्मी कॉन्वाई पर जो है वो यानी कि आर्मी के ट्रक पर जो है वो ग्रेनेड से हमला जो है वो किया गया, यानी कि ग्रेनेड दागा गया और उसके बाद अंधाधुंध गोलियां जो है वो बरसाई गई। हालांकि हमारे जवानों की द्वारा भी कार्रवाई जो है वो की गई, यानी कि जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई। लेकिन जिस प्रकार से आतंकियों की बात करें तो आतंकी जिस प्रकार से घात लगाकर वहां पर कठुआ जिला के मचेड़ी इलाके में बैठे हुए थे और आर्मी कॉन्वाई पर सबसे पहले उन्होंने ग्रेनेड दागा और उसके बाद अंधाधुंध जो है वो फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। 5 जवानों की शहादत हो गई और जिस प्रकार से 5 जवान जो कि घायल बताए जा रहे हैं। उस इलाके की बात करें तो फिलहाल इलाके को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना घेराबंदी कर ली है, अपने घेरे में ले लिया है और इस समय सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन जिस प्रकार से आर्मी कॉन्वाई पर जो है यानी कि मिलिटेंट पहले ही वहां पर जो है वो घात लगाकर बैठे थे और आर्मी कॉन्वाई पर जो कि 10 के करीब जो है वो भारतीय सेना उस समय वहां पर मौजूद थे, ट्रक में मौजूद थे, गश्त लगाने के लिए जो है वो इस इलाके में गए थे। जिस प्रकार से रेगुलर यानी कि गश्त लगाया जाता है, पेट्रोलिंग की जाती है और उसी प्रकार से जो है वो पेट्रोलिंग करने के लिए वहां पर जा रहे थे और आर्मी कॉन्वाई पर जो है वो हमला किया गया। सबसे पहले ग्रेनेड दागा गया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। हालांकि हमारे जवानों के द्वारा जवाबी कार्रवाई भी की गई, लेकिन 5 जवान जिनकी जो है यानी कि 5 जवान शहीद हो गए, 5 जवानों की शहादत हो चुकी है और 5 जवान जो कि घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर यानी कि जिन्होंने देश के लिए जो है वो अपने प्राणों की आहुति दी है, जेसीओ नायब सूबेदार अनंत सिंह, हेड कांस्टेबल जमाल सिंह, राइफलमैन अनुज सिंह, राइफलमैन अशरफ सिंह और नायक विनोद कुमार, ये वो वीर जवान हैं जिन्होंने देश के लिए जो है वो बलिदान दिया है, अपने प्राणों की जो है वो आहुति दी है। और जो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जो घायल बताए जा रहे हैं, आपको बता दें हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह, सुजन सिंह, गगनदीप सिंह, राइफलमैन कार्तिक और नायक सगर सिंह जो है ये घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन 5 जवान हम भारतीय सेना को जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जहां पर 5 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, 5 जवानों की जो है वो शहादत हो गई है। उस पूरे इलाके की बात करें तो कल जिस प्रकार से भारी बारिश के कारण जो है वो सर्च ऑपरेशन में बाधा भी हुई और हालांकि सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बात करें तो जहां पर अतिरिक्त टुकड़ियों पर जो है वो मौके पर पहुंची थी और इस समय की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन जारी है। और जिस प्रकार से आपको बता दें कि ये भी खबर जो है वो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जंगल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए जो है वो सेना के शीर पैरा कमांडो को भी जो है हवाई मार्ग से इलाके में जो है वो भेजा गया है। लेकिन हमने अपने 5 जवानों को जो है वो खो दिया। 5 भारतीय सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जहां पर 5 जवान जो कि शहीद हो गए हैं, अपने प्राणों की देश के लिए जो है वो उन्होंने आहुति दी है। अब तक जिस प्रकार से हमले हुए हैं वो क्या कुछ प्रमुख हमले रहे हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। सबसे पहले 26 जून 2024 की बात करें तो जहां पर डोडा के गंदो इलाके में हमले के बाद जो है वो 3 पाकिस्तानी आतंकियों के मारे जाने के बाद जो है वो हाई अलर्ट वहां पर कर दिया था। उसके बाद 7 जुलाई 2024 की बात करें तो राजौरी के मंजाकोट इलाके में एक सैन्य कैंप पर जो है वो निशाना बनाकर आतंकियों ने फायरिंग की थी, जिसमें एक जवान जो है वो घायल हो गया था। और वहीं पर 9 जून 2024 जहां पर रियासी से शिवखोड़ी से लौट रही यात्री बस पर जो है वो आतंकियों के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 9 श्रद्धालु जो है उनकी मौत हो गई थी और 41 के करीब जो है वो घायल हो गए थे। वहीं पर मई 2024 की बात करें तो पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें एक जवान बलिदान हो गए और
कई जो है वो घायल हुए थे। और वहीं पर 21 दिसंबर 2023 की बात करें तो जहां पर पुंछ के बफलियाज इलाके में घात लगाकर सेना वाहन पर हमला किया गया था, जिसमें 4 जवानों ने जो है यानी कि 4 जवान बलिदान हो गए थे और 3 जो है वो घायल हो गए थे, यानी कि 4 जवान शहीद हो गए थे और इसमें 3 घायल हो गए थे। 20 अप्रैल 2023 की बात करें तो जहां पर पुंछ के बाटादूरिया इलाके में घात लगाकर जो है वो सेना वाहन पर हमले में जो है वो 5 जवान बलिदान हो गए थे, यानी कि 5 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। और वहीं पर 2022 की बात करें तो 2022 में जिस प्रकार से राजौरी के दरहाल इलाके में परगाल में सेना कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 5 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 5 जवान जो है वो शहीद हो गए थे और 2 आतंकवादियों को उस समय जो है वो ढेर कर दिया गया था। इस समय की बात करें तो जिस प्रकार से आतंकी हमला जो है वो कठुआ जिला के मचेड़ी इलाके में जिस प्रकार से देखने को मिला, जहां पर आर्मी ट्रक पर यानी कि आर्मी कॉन्वाई पर जो है वो आतंकियों के द्वारा हमला किया गया। घात लगाकर आतंकवादी जो है वो घात लगाकर वहां पर पहले से ही बैठे हुए थे और जैसे ही मचेड़ी यानी कि मचेड़ी इलाके में आर्मी कॉन्वाई पहुंचती है, गश्त के लिए वो जा रहे थे। जिस प्रकार से रेगुलर पेट्रोलिंग की जाती है उस इलाके में, उसी प्रकार से जो है वो रेगुलर पेट्रोलिंग की जा रही थी। सेना रेगुलर पेट्रोलिंग के लिए वहां पर गश्त के लिए वहां पर जा रही थी और जैसे ही मचेड़ी यानी कि इलाके में कॉन्वाई पहुंचती है, आर्मी की कॉन्वाई पहुंचती है, आतंकी पहले से ही वहां पर घात लगाकर बैठे हुए थे, यानी कि अम्बुश लगाकर बैठे हुए थे और सबसे पहले ग्रेनेड दागा गया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की गई, जिसमें हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। हमारे 5 जवानों ने देश के लिए जो है वो अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान हो गए, देश के लिए वो बलिदान हो गए। बेहद ही दुखद है जिस प्रकार से इन 2-3 महीने की बात करें तो जिस प्रकार से इनकाउंटर देखने को मिला, आतंकी हमले जो है वो देखने को मिला, जिसमें टेररिस्ट की बात करें, आतंकियों को भी जो है वो सेना के द्वारा मार गिराया है। लेकिन ये आतंकी हमला जिस प्रकार से कल हुआ, जहां पर 10 सोल्जर जो थे यानी कि 10 सेना के जवान जो थे वो उस समय उस कॉन्वाई में मौजूद थे, जिसमें से 5 जो है वो फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस समय चल रहा है। लेकिन 5 जवानों की जो है 5 जवान शहीद हो गए, देश के लिए जो है वो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान हो गए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।